ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनी कल्ब की बकरियों से ज्यादा अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रात, तो ये अजीम रात जिसके बारे में मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं। जो पैदा होने वाले हैं वो भी लिखे जाते हैं और जो मरने वाले हैं उनकी लिस्ट भी तैयार होती है इसी रात में। और हर एक का रिज़्क़ साल भर तक जो मिलने वाला है इस रात में लिखा जाता है। इसलिए इस अजीम और मुतबर्रक रात को अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजारिए, जो कि बुजुर्गान दीन और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का वतीरा रहा है। हज़रात, इस मौके पर मैं बताना ये चाहता हूँ, शब-ए-दारी यानी रात को जागना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और बुजुर्गान दीन हनीफ का वतीरा रहा है। ये अजीम हस्तियां रात की तारीकी में अपने माबूद हकीकी की याद और उसकी इबादत और रियाजत के लिए शब-ए-दारी किया करते थे। समझे आप? जागने का मकसद ये था, शब-ए-दारी का मकसद ये था कि अल्लाह को याद करें और उसकी इबादत और रियादत करें। और ये अजीम हस्तियां इस रात में रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, अपने माबूद बरहक से अर्ज़ो मारूज करती थी। मगर अफसोस, आज हमारे यहाँ एक नया फैशन चल गया है। हमें जागना है, चाहे कैसा ही हो, जागना है। हमारे मुसलमान भाई इसी शब बारात पर हुड़दंग मचाते हैं, बातें करते हैं, ठिट्टा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और रात के 4 बजे सो गए, फजर गायब है, सुबह उठे, आपस में मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई मैं 4 बजे तक जागा, मैं 5 बजे तक जागा, मैं 3 बजे तक जागा। मुबारक हो कि हमने शब-ए-दारी की। काहे की मुबारकबाद? आपने फर्ज को तर्क कर दिया, नमाज फजर छोड़ दी। फजर की नमाज पढ़ना, नमाज पंजगाना अदा करना ये फर्ज था और इस मुतबर्रक रात में इबादत करना, रियादत करना ये मुस्तहब था। ना आपने इस मुस्तहब को अदा किया, ना आपने फर्ज को अदा किया, मुस्तहब को भी छोड़ दिया, इसलिए कि इबादत और रियादत के लिए शब-ए-दारी थी। बुजुर्गाने दीन इस रात में रोते थे, इबादत करते थे। और रहा कब्रिस्तान जाना, तो वो भी इसलिए था ताकि बंदा कब्रों को देखकर खौफ खुदा से लर्ज़बर अंदाम हो, अल्लाह के खौफ से लर्ज़बर अंदाम हो, कांपे। मगर आज हमारा नया फैशन बन चुका है, कब्रिस्तानों में जाकर ठट्टा करते हैं, कब्रिस्तानों में बातें करते हैं, पूरी रात मोटरसाइकिलें दौड़ती हैं, चौराहों पर जगह जगह बैठ बैठ कर गीबतें करते हैं। खुदारा, अल्लाह ने हमें ये रात इसलिए अता नहीं की है, अपने महबूब के सदक़े में हमें ये रात अल्लाह ने अता की। तो इस रात को इबादत करें, रियाजत करें, बंदगी करें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो रात को बातें करते हुए न जागिए, गीबत करते हुए न जागिए। इससे बेहतर ये है कि आप इशा पढ़िए, जितना हो सके नवाफिल पढ़ें और फिर उसके बाद आप सोएं और सुबह को उठें, फजर पढ़ें। ये बेहतर है उससे कि जो रात के 4 बजे तक जागा और उसने बातों में गुजारा अपना वक्त, और उसने खेल कूद में अपना वक्त गुजारा, मनोरंजन करने के लिए कब्रिस्तान गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान गए तो क्या अपने सहाबा की भीड़ को लेकर के गए इकट्ठा? नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हमें ये तालीम फरमाई कि इस रात में कब्रिस्तान भी जाया करें।
मगर जाने का तरीका ये हो और वहां पहुंचकर अंदाज ये होना चाहिए कि तुम्हें कब्रों को देखकर अपने परवरदिगार की याद आनी चाहिए। अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, उनकी बख्शिश और अपनी नजात के लिए भी दुआ करते